राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अब क्या करेगी कांग्रेस, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, साझी सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, और वहाँ भी कांग्रेस के पास वो नंबर है कि अगर कांग्रेस अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो सोरेन की सरकार ज़मीन पर आ जाए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी का स्वागत है। अनिल पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अनिल जी का बहुत स्वागत है। अनिल पांडे जी, मुझे लग रहा है कि अब हवा उल्टी बहने लगी। अभी तक भाजपा वाले बैक फुट पर थे, कुछ इनके ग्रह गोचर खराब चल रहे थे, अयोध्या से मामला गड़बड़ाया, फिर अयोध्या से गड़बड़ाते गड़बड़ाते वो जंतर मंतर तक आके चंद्रमा बिल्कुल खराब हो गया जी इनकी जन्मपत्री में। लेकिन कल से ऐसा बदला कि आज सुबह बिल्कुल कांवड़ वाली मुद्रा में थे एनडीए के सारे सांसद संसद में। अब कांग्रेस फंसती नजर आ रही है कि भैया लाठी लाठी में भेद कैसे, दिल्ली वाली लाठी लाठी और रांची वाली लाठी रसमलाई। पांडे जी जी, बिल्कुल ठीक सर कहा आपने। और यह कांग्रेस के लिए बड़ी बुरी स्थिति है इस समय, और पूरा देश देख रहा है जिस तरह से एक तरफ जंतर मंतर की सारी चीजें सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हुई, उतनी चीजें तो झारखंड की वायरल नहीं हुई, लेकिन पूरी देश की जनता यह देख रही है कि भाई जो छात्रों का दर्द बड़ा सेलेक्टिव है। जैसा आपने भी कहा कि अगर वो जंतर मंतर पे होता है तो वो जो है उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। अगर वही आंदोलन जो है वो झारखंड में होता है जहां पे कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, तो उनका एक दोहरा मापदंड होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस आक्रामक थी, वह आक्रामकता जो है वो अब उनकी जो है वो एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कहा है। और देखिए दोनों आंदोलन में भी बड़ा अंतर है। अगर आप जंतर मंतर का आंदोलन देखेंगे तो वो पूरी तरह से एक तरह से अब ऐसा लग रहा, पहले तो लग रहा था नहीं, लेकिन अब लगता है कि पूरी तरह से शांत आंदोलन था। जिस तरह से लोग उसमें आए, जिस तरह से सोशल मीडिया की चीजें वायरल हुई, मेटा की बात आ रही है, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं या अपराधी तत्व भी उसमें शामिल हो गए थे, तमाम विपक्षी दलों के जो स्टूडेंट विंग थे वो सब शामिल हो गए थे, और पूरी तरह से एक तरह से अराजक और एक तरह से जो है वो हिंसक आंदोलन हो गया। और अगर सही कहा जाए तो पूरी तरह से एक तरह से नफरती आंदोलन भी हो गया। जिस तरह से गालियां दी जा रही थी, जिस तरह से हमने मोदी को देखा, जो कि कभी किसी आंदोलन के लिए यह उचित नहीं कहा जा सकता। जैसा आपने कहा कि एक संसदीय मर्यादा होती है, किसी आंदोलन की भी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन अगर आप वापस झारखंड जाते हैं तो पूरी तरह से बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, बारिश में भीगते हुए जिस तरह से हमने देखा, पूरे देश को के लोगों को उन छात्रों से जोड़ा। जबकि जो जंतर मंतर का जिस तरह से बाद में गालियां, अपराधी तत्व आए और जिस तरह की हिंसा हुई, उससे कहीं न कहीं वो एक खिलाफ गया था। लेकिन जंतर मंतर को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी या विपक्ष बहुत आक्रामक थे, उस समय उनका पलड़ा भारी था, और देश में ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, और तो उसमें मुझे लगता था कि उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उसको जो है पंजाब में या उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। और अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो है वो झारखंड में नहीं गए। सवाल उठ रहा है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये कैसी योजना बनाई है कि वो प्रयागराज तो जाते हैं लेकिन झारखंड नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस का एक तरह से देखा जाए कि जो दोहरा चरित्र है छात्रों के बारे में, वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। ठीक बात। और क्योंकि जी आऊँगा अनिल भाई, फिर आऊँगा आपके पास। नीतीश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीतीश जी का भी बहुत स्वागत है। रवि प्रताप जी,
अच्छा, संकट एक नहीं, एक तो झारखंड वाला मुद्दा गले में फंस गया। अब अपनी सरकार वहां बोले तो क्या बोले हैं? बहू के लिए दूसरा नपना और बिटिया के लिए दूसरा नपना, ये तो चलता ही है। एक समस्या और है, राहुल गांधी ने कल कहा कि हमने कभी एचएम का बयान नहीं मांगा। बयान हमें चाहिए भी नहीं, हम क्यों सुनेंगे उनका बयान? हम सिर्फ हाँ ना जानना चाहते हैं, अनुमति दी गोली चलाने की या नहीं, बस इसके बाद उनको चुप हो जाना होगा। और प्रियंका गांधी लगातार कह रही हैं कि जब तक होम मिनिस्टर बयान नहीं देंगे तब तक गतिरोध समाप्त नहीं होगा। भाई बहन तो आपस में फरियाले पहले कि बयान चाहिए या हाँ ना चाहिए, एक। और दूसरा, आज तक कभी संसद में ऐसा हुआ क्या कि कोई दूसरा बताए कि भारत के गृह मंत्री कितना बोलेंगे रवि जी, या इतना ही बोलेंगे? ऐसी कोई शर्त आज तक कोई लगा सकता है क्या रवि जी? नहीं सरकार, बिल्कुल ये किसी को शर्त लगाने का अधिकार नहीं कि भारत का गृह मंत्री कितना बोलेगा और कितने बोलेगा, लेकिन ये हम जरूर अपेक्षा करते हैं कि भारत के गृह मंत्री नहीं, ये आप बोल रहे, राहुल गांधी कह रहे हमें किसी मुद्दे पर शाह को नहीं सुनना, हमें सिर्फ एक प्रश्न पर का उत्तर चाहिए, हाउस में खड़े होकर हम पूछेंगे गोली चलाने की अनुमति किसने दी, बस इतना बताना शाह को, उसके बाद बैठ जाना है। राहुल गांधी कह रहे हैं अमिताभ जी 92 से लेकर के 36 और 8 34 साल हो गए, यही भाजपा लोग माला पहना के मुलायम जी को, उनको पद्म विभूषण देने के बाद भी रोज कटघरे में खड़ा करते हैं कि राम भक्तों पे गोली चलवा दी, राम भक्तों पे गोली चलवा दी। अगर मुलायम सिंह यादव लखनऊ में बैठ करके गोली चलवा सकते हैं तो दिल्ली में ही बैठ करके दिल्ली के छात्रों पे गोली अमित शाह नहीं चलाया, पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। तो इतनी सी बात है, वो अपनी बात पे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट गोली चलवाता है और 34 साल से कहते हैं मुलायम सिंह जी गोली चलवाते। हम तो कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाई दे, अपने दायित्वों का निर्वाह करिए, निर्वहन करते हुए कहिए भाई हमने गोली चलवाया, जो कोई बात नहीं, आप खड़ा दिल है जरूर है आपको, लेकिन लखनऊ में दूसरा कानून, दिल्ली में दूसरा कानून नहीं, ये होगा ना ये होने देंगे, क्योंकि ये बहुत हुई जुमलों की मार। नहीं रवि जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा निवेदन ये था, ये बात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई भी कैसे तय कर सकता है कि देश का गृह मंत्री कितना बोलेगा? अब ये मेरा मूल विषय, इसी पर मेरी सुई अटकी। आप कौन हैं भाई? आप जिले इलाही हैं? नहीं। आप माँ बदौलत है? नहीं। आप मुगले आजम हैं? नहीं। आप कौन है? आप कैसे तय कर देंगे? आप इतना कर सकते हो, आपको अच्छा ना लगे आप कैंटीन में जाके बैठ जाओ, और अच्छा ना लगे गाड़ी में बैठो घर चले जाओ। लेकिन ये कोई, मैं तो 40 साल लोकसभा राज्यसभा कवर की, मैंने आज तक ऐसा कोई मनवाड़ा आदमी नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि भारत का गृह मंत्री सिर्फ हम एक लाइन सुनेंगे, बाकी हमें उसकी किसी विचार की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के शब्द है, हम उनके विचार सुनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ एक सवाल पर हाँ ना चाहते हैं। गजब बात है यार रवि जी, फिर तो हाउस ही बंद कर दो। ऐसा तो थानेदार भी नहीं बोलता, थानेदार भी पूरी बात सुनता है रवि जी। लेकिन अब वो लोग तो बनाते गप्पू बन गए। रवि जी, ये कुछ आवाज का संकट, को नेटवर्क का संकट है। अशोक यादव जी के पास चलूंगा, इनकी भी कांग्रेस से रिश्तेदारी है, तो मान लो कांग्रेस की आवाज़ ठीक ना हो तो इनकी ठीक है, तो भी वो कांग्रेस की आवाज़ मानो, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है, समझाना टाइप का मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक जी, झारखंड के बच्चों पर लाठीचार्ज से अगर राहुल गांधी की आत्मा में जरा भी दुख हो तो समर्थन वापस ले ले, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते सोरेन की सरकार को। अशोक यादव, इसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं, आज समर्थन वापस लो, 5 मिनट में सोरेन भूतपूर्व हो जाएंगे। अशोक जी, देखता अशोक मिल जाएगा ना, लगता अशोक जी के साथ जो दिक्कत। नीतीश चौरसिया, यही सवाल आपसे है कि इसमें बहुत ढोल पीटने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस नाराज है कि लड़कों पर लाठी क्यों चलाई, झारखंड में क्यों चली, बच्चे घायल हुए, तो कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ कर ले। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते सोरेन की सरकार को, वहां का अंक गणित इतना साफ है। चौरसिया जी, देखिए बिल्कुल विषय इस बात का है कि भाई बच्चों पे लाठियां क्यों चलाई जा रही है। हाँ,
चाहे उनकी आंदोलन को कोई भी दबाने का प्रयास क्यों कर रहा है, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो चाहे रांची की बात हो, छात्रों की जितनी भी मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संवाद से पूरी होनी चाहिए, ना कि आंसू गैस के गोले से, और ना ही किसी के डंडे और लाठी से, और ना ही किसी के फरमान से। चाहे इस कटघरे में अमित शाह स्वतः खुद खड़े हो, चाहे वो झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे उनकी बात हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आंदोलन के रास्ते निकलते हैं, और पहले भी जो रास्ते निकले हैं सिर्फ और सिर्फ वो संवाद से निकले हैं। और एक चीज का फर्क देखेंगे, हम सब आंदोलन का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश की मजबूत बुनियाद प्रमुख तौर पर अगर कुछ है तो देश की पहचान ही आंदोलन से है। इससे बहुत सारे इतिहास रहे हैं देश के आंदोलन के, और उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई हैं, लोगों की भूमिकाएं निभर के आई हैं, और जो सरकार में रहे हैं उनकी भी भूमिकाएं निकल के आई हैं। जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहे थे, आपने एक चीज नोटिस करा होगा, कई तरह के तरीके से उसको दबाने की, बदनाम करने की और परेशान करने की भी कोशिश करी जा रही थी। मगर वही राजस्थान आप देखेंगे, रांची की जो के आंदोलन है, कितने कोई सरकार जो मौजूदा सरकार वहां की है, किसी ने ना तो उनकी फंडिंग की बात करी, ना ही किसी ने कोई आरोप करा, ना कोई दोषारोपण करा। सम्मानित तौर से एक लोकतंत्र में जिस तरीके से ना सम्मानित तौर से नहीं, लठ दिया भैया। आप किस दुनिया में हो? सम्मानित तौर से लाठी चलती है? गजब बात कर रहे हो, लाठी सम्मानित तौर से चलती है क्या भैया? अग्निहोत्री जी मेरा मानना है बड़ी बड़ी पत्रकार है, ये बात है। आपने एक चीज देखा होगा, किसी के सर फोड़ने की खबर कोई आई क्या? कोई डंडे पत्थर वहां पे पहुंचे? नहीं पहुंचे। और रही बात अभी ये अगर जिस तरह सदन घेरने की बात हो रही थी, बहुत सारे चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे देश की सुरक्षा पे आंच है, आतंकवादियों जैसी हरकतें हो जाती है, लेकिन वहां राज्य की सदन घेरने की बात हो रही थी। ये सबको पता है सिंबॉलिकल होता है, मगर दोनों में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया। इसी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसको देश की सुरक्षा से जोड़ दिया। अरे इससे पहले का सदन घेराव नहीं हुआ? सदन घेराव इस तर्ज पर होता है कि जो मांगे हैं वो सदन तक जाए, वहां जो बैठे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों की, जनता की, उन तक ये मांग जाए, उस पर विचार पहुंचे, उसमें सबकी एकजुटता दिखे। नीतीश जी अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना होगा। आपको याद नहीं, ये आपने देखा नहीं होगा, आखिरी बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए थे अपने जानवर और के साथी लेकर, उन्होंने वहीं बोट क्लब पे ही खाना बनाया और वहीं खाया, वहीं खीर बनी, वहीं पूरी छन्नी हम भी खा के आए क्या, और वहीं गाय भैंस बांधी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भारत की संसद के इर्द गिर्द ये नहीं हो सकता। उस दिन से बोट क्लब पर बैन हो गया। आप समझते ना, इसलिए इस बात को समझिए, मोहल्ले की गुमटी और संसद में अंतर है ना, इसलिए घोर माठा ना करो भाई, गंभीरता रखो, चीजों को समझो। भारत की संसद में के गेट नंबर 1 पर एक ही बार लोग पहुंचे थे, उसके बाद कभी नहीं पहुंचे, और उसमें 70 लोग मारे गए थे, सारे साधु थे। आपको स्मरण, आपको तो खैर क्या स्मरण होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, संसद के गेट नंबर 1 से लेके और स्टेशन, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन तक लाश पड़ी थी। वैसा दृश्य चाहते हो? वैसा दृश्य चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, समझो, देखो, तब कोई धारणा बनाओ, ऐसे में गड़बड़ा जाओगे। इतनी जल्दी फैसला कौन होने की कोशिश करोगे तो। अशोक यादव, आप तक आवाज जा रही है? जी। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि लाठी तो लाठी है, वो कहीं चले। अगर झारखंड में जो लाठी चार्ज हुआ बच्चों पर, उससे कांग्रेस उद्वेलित है, दुखी है, वैसे ही जैसी जंतर मंतर पर थी, ठीक, तो फिर कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए हेमंत सोरेन की सरकार से। 5 मिनट में सरकार जमीन पर आ जाएगी, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाएगा। वहां का अंक गणित इतना शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ करे, शिबू सोरेन भूतपूर्व हो जाए, अरे हेमंत सोरेन भूतपूर्व हो जाएंगे। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, क्या झारखंड में जो छात्रों के ऊपर जी सरकार की लाठी चली, उस लाठी से जो जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया गया, जो छात्रों के ऊपर टॉयलेट गन चलाई गई, उन छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां भी गोले आंसू गैस के चले, पानी भी चला, लाठी भी चली, है ना? तो क्या हाँ, उसको झारखंड के जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम से क्या जंतर मंतर की घटनाक्रम को जस्टिफाई किया जा सकता है? ना, जस्टिफाई की तो कहीं नहीं रहे।
अशोक जी हमने ये तो कहा ही नहीं जस्टिफाई करो, मैंने कहा कि आपके रिश्तेदार काफी दुखी हैं चूंकि, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कर दे तो दुख उनका भी दूर हो जाए। नहीं बिल्कुल, आप देखिए जो बात आप उसमें भी लिपापोती करना चाह रहे हो, बोले नहीं नहीं जंतर मंतर, इसका मतलब झारखंड के बच्चों के साथ आप लोग नहीं खड़े हो। अच्छा ये सवाल जी, ये सवाल तो हमारे भाजपाइयों से भी पूछना चाहिए कि जो प्यार इनको झारखंड के छात्रों के साथ उमड़ रहा है, वो प्यार जंतर मंतर के छात्रों के साथ क्यों नहीं उमड़ रहा था इनका? आप जवाब दे दो, फिर उनसे भी पूछ लेंगे प्रशांत पटेल से। पहले आप तो जवाब दो, आप कहाँ भाग रहे हो? देखिए मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम जंतर मंतर का जो घटनाक्रम है उस पर आज देश के संसद में, हम मुझे इतिहास में पढ़ा होगा जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद से मुंह छुपा छुपा के घूम रहे इधर उधर, तो का देश में संसद चल रहा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं कहीं गुफा में। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर में जो छात्रों के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ, छात्राओं के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ उनके ऊपर। अशोक जी कोई नहीं छुपा, अशोक जी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कोई नहीं छुपा। कल दिन में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के गौरव गोगोई स्पीकर के यहाँ बीएसी की बैठक में थे, उनको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में बता दिया गया कि एचएम डिटेल्ड स्टेटमेंट रखने के लिए तैयार है, फुल स्केल बहस के लिए राजी हैं। गोगोई साहब पलट गए, बोले ना हमें तो चढ़ावा चोरी पे अब चाहिए। उनसे कहा गया भैया ये तो पहले आपने कभी बोला नहीं। बोले ना आप बोल रहे हैं, अब बयान नहीं चाहिए। राहुल गांधी आ गए, एक मिनट रुक जाओ पूरी समझ लो तभी तो बता पाओ। राहुल गांधी आ गए, बोले हमें बयान चाहिए ही नहीं अमित शाह का, नो आई डोंट वांट स्टेटमेंट फ्रॉम एचएम। फिर बोलो पत्रकारों ने पूछा क्या चाहते हैं आप, बोले हम सिर्फ यस या नो चाहते हैं। गृह मंत्री आए, खड़े हो, यस या नो बताएं, बैठ जाए, बस दैट्स फाइनल। ऐसे लोकतंत्र चलाओगे? ऐसे तो कांशीराम भी नहीं करते थे मुलायम सिंह जी के साथ। आप तो यार उससे भी आगे निकल गए। हम उसी की आलोचना करते थे कि कांशीराम जी उनको खड़ा कर रखते थे मुलायम सिंह को अपने सामने। ये राहुल गांधी तो कह रहे कि नहीं हम देश के गृह मंत्री से हाँ ये नाम पूछेंगे, उसके बाद कर देंगे, ठीक है ओके थैंक यू। अशोक जी ये लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र जिस तरह का आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अमिताभ जी कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र है कि देश के पार्लियामेंट का जो हमारे नेता हैं मोदी जी और दूसरे नंबर के नेता शाह जी, ये दोनों लोग संसद से गायब क्यों हैं? जो ज्वलंत मुद्दे हैं अमिताभ जी, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, ऊपर उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, इन मुद्दों से क्या भागने से जान बच जाएगी? आप देश का आज की जनता देख रही है कि हमारे 56 इंच का सीने की कंट्रोल करने वाला आप कितना कमजोर दिल का है कि वो हमारे विपक्ष के सांसदों को फेस करने में उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री को हमारे विपक्ष। ठीक है आएंगे आप पास। एक जानकारी, एक इतिहास का एक पन्ना थोड़ा सा आपको दिखा दें तो उससे आपको झटका कम लगेगा और बीपी भी ठीक रहेगा मोरलेस। इंदिरा गांधी जब भी सदन चलता था वो सदन में रहती थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्या? लेकिन हाउस में नहीं आती थी। पार्लियामेंट के प्राइमेसिस में तो वो रहती थी लेकिन हाउस में नहीं आती थी। तब भी है तो वो मस्ती थी कि प्रधानमंत्री को बुलाओ। सरकार कहती थी कि प्रधानमंत्री से आपको क्या है, मंत्री खड़ा है वही सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई आपके कहने से प्रधानमंत्री आएंगी? इंदिरा गांधी सब भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे कम हाउस में कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो वहां मौजूद हमेशा रहती थी अपने चेंबर में पार्लियामेंट में, लेकिन हाउस में नहीं आती थी। वो कहती थी हाउस कैबिनेट तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलता है, भाई प्रधानमंत्री थोड़ा ना रहेगा हर वक्त। उनके चेंबर में मेला लगा रहता था, पक्ष विपक्ष सब आते जाते थे, चाय नाश्ता सब चर्चा पूरी दखल वो रखती थी, लेकिन चल के हाउस में नहीं आती थी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये मसला है। इस सब चीज़ों को याद रखने का। प्रशांत पटेल जी, एक तो विषय जो समाजवादी पार्टी परेशान है वो इसी जानना चाह रही है कि आपका झारखंड के बच्चों के प्रति इतना प्यार और जंतर मंतर वालों के प्रति प्यार नहीं था। ठीक, जो सवाल उन पर था उन्होंने घुमा के आपके पास भेज दिया, स्वाभाविक है, और उस सवाल का उत्तर आपको देना भी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि क्या हम माने कि जिन
दो मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा थी, FCRA और परसिमन, वो इस तूतू में की भेंट चढ़ गए कम से कम इस मानसून सत्र में। या अभी कोई कौतुक हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, राजनीति का सबसे प्रमुख तत्व है कौतुक। पूरा जीवन उनका उठा के देख लीजिए, वो कौतुक के ही व्यक्ति हैं। कर बिनु करई कर्म विधि नाना, तुलसीदास जी ने भगवान के लिए कहा, लेकिन वो तो कर के साथ कौतुक कर रहे हैं। प्रधान जी, छात्रों के आंदोलन लाठीचार्ज में बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों को एक जैसा सिद्ध करने का नैरेटिव चल रहा है। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें अधेड़ उम्र के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता घुस गए थे, उन्होंने उसको हिंसक बनाया, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी, पत्थर चलाए, सिर फोड़े और तब उनको काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। विकास भगत का हमने घायल होने का वीडियो देखा है, उनके 2 दांत टूट गए, चाकू मारी गई। अगर आरएफ ना आई होती तो कनॉट प्लेस के एसीपी विकास भगत आज हमारे बीच नहीं होते। राम बाबू का बयान है, राम बाबू को भी मारा गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। इस तरह 185 पुलिसकर्मी घायल हुए, ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जब झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में कहीं पर भी किसी पुलिस की गाड़ी तोड़ने का, जवान के सिर फोड़ने का, कहीं पत्थरबाजी करने का, कहीं कोई ऐसा ना हमने वीडियो आया है। हम तो कहते हैं पुलिस का हम बयान मानते हैं, ना झारखंड पुलिस हमारी है, ना दिल्ली पुलिस हमारी है, सरकार की पुलिस होती है। झारखंड पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया है कि उनके किसी पुलिसकर्मी का सिर टूटा हो, उनकी कोई गाड़ी टूटी हो। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया का युग है, सारा मीडिया वहां पे, कहीं कोई ऐसा वहां पे नहीं है। पूरा छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके पहले 15 दिन पहले भी उनका टेंट उखाड़ा गया था, बारिश में भीगते रहे और विधानसभा का पूरा घेराव कर दिया कांटेदार तारों से, वो अंदर भी नहीं गए और रात के अंधेरे में 8 बजे के बाद उन पर लाठीचार्ज किए गए। तो इन दोनों चीजों को पहली बात तो मिक्स ना किया जाए। फिर बार बार बात की जाती है दिल्ली में गोलीबारी की। दिल्ली में कहाँ गोलीबारी हुई, किसको गोली लगी है, क्या कोई बयान आया, कहीं कोई इस पर FIR दर्ज हुई है? कहीं जब गोली चली नहीं, आप उसको जबरदस्ती करें गोली चलाई। ना दिल्ली में गोली चली है, ना झारखंड में गोली चली है। लाठीचार्ज दोनों जगह हुआ, दोनों को मैंने अंतर बता दी किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ। झारखंड में लाठीचार्ज शांत छात्रों पे किया गया, यहाँ पे छात्रों पर नहीं किया था जो उपद्रव कर रहे थे। पुलिस पे देखिए, पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी, ये तो पुलिस का चरित्र। मैं भी करूंगा तो मेरे ऊपर करेगी, आप भी करेंगे। मंत्री भी अगर पत्थर मारेगा, कॉलर पकड़ेगा, गिरेबान पकड़ेगा, पुलिस का तो करेंगे। और कांग्रेस साथी ने बार बार मुलायम सिंह जी का जिक्र कर दिया। भाई, हम मुलायम सिंह जी पर आरोप नहीं लगाते कि उन्होंने गोली चलाई। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं बोला है कि मैंने गोली चलाई है। पार्लियामेंट में 2001 में बोला है। राम गोपाल यादव जी जीवित हैं, 1992 में दिसंबर में उन्होंने पार्लियामेंट बोला है। और मुलायम सिंह यादव जी ने यह नंबर ऑफ टाइम पॉलिटिकल रैली में बोला है कि वो सारे वीडियो मौजूद हैं आज के समय में इंटरनेट के युग में, कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुसलमानों का विश्वास टूट जाता। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमारी गोली चली नहीं है। ना अमित शाह जी ने कहा, ना दिल्ली पुलिस का बयान है, न गृह राज्य मंत्री ने कहा, ना गृह सचिव ने कहा, ना मैं कह रहा हूँ। तो दोनों को आप कैसे मिक्स कर रहे हैं? हम कोई मुलायम सिंह जी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मुलायम सिंह जी की बातों को दोहरा रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया है तो गोली चली है, तो यहाँ तो गोली चली नहीं है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, बिल्कुल करिए। हम कह रहे हैं कि छात्र पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल छात्र हैं। और कोर्ट का भी आदेश है, दिल्ली पुलिस ने भी स्पष्ट किया, किसी छात्र पर दिल्ली वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें से 2800 लोग थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो बेल पर थे, उन लोगों ने उपद्रव किया, उन पर कार्रवाई होगी। छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, ठीक बात है। एक बात तो मैं कहूँगा अशोक जी से और बाकी सब लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलवाई, वो लोग मुलायम सिंह जी की राजनीतिक पूंजी के साथ अभद्रता करते हैं, मुलायम सिंह का कद छोटा करते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते थे हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा क्षण वही था। अशोक यादव उस क्षण को छोटा कर रहे हैं। जब तक जी नेताजी यही कहते रहे कि सबसे बड़ा क्षण वही था, अग्निहोत्री हमने कहा गोली चलाओ, मस्जिद बचानी है, गोली चले मारे कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद बचानी है। और वो हम ही से नहीं कहे, वो सबसे कहे, हर जगह कहे। और लेटेस्ट तो बीमार होने से पहले अशोक जी सुने कि नहीं सुने, जब इनकी पार्टी से अपर्णा लड़ी थी चुनाव, तो अपर्णा के मंच से बोले थे नेताजी कि हमने मुसलमानों के लिए, सुनो भैया अशोक जी इधर मुंह करो, उधर नहीं, नीचे नहीं, इधर देखो, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, हमने और हमने अखिलेश से कहा कि हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो। क्या अब जो लोग उनको सेकुलर सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो मुलायम सिंह जी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये जान लीजिए। उनका पूरे जीवन की धारा बदलना चाहते हो यार आप। उन्होंने 1000 बार कहा कि मैंने गोली चलवाई, और उनने नहीं कहा, उनके मौसेरे भाई, चचेरे नहीं है, रामगोपाल मौसेरे भाई हैं क्या,
मौसेरे भाई ने भी बंद गले का कोट पहन के कहा, खुले गले का भी नहीं, राज्यसभा में क्या कि मुल्ला कहो चाहे मौलाना, मुलायम ने गोली चलवाई, मुलायम सिंह नहीं, मार्क माई वर्ड्स, मुलायम ने गोली चलवाई, उसे मुल्ला कहो चाहे मौलाना। राम गोपाल, अशोक जी अब बताओ, दोनों भाई बोले कि हमने गोली चलवाई, और राम गोपाल जी ने कहा जो ऊपर गया सो उतर नहीं पाया, फिर टपका। और मुलायम सिंह जी ने उसको दूसरा फ्रेज में कहा, चिपक के रह गए, चिपक के ऊपर। क्या बोलो जय श्री राम। आप लोग उनको हल्का क्यों करना चाहते हो यार? फिर क्या बचेगा उनके जीवन में? गोली कांड हटा दें अयोध्या का, लालू जी के जीवन से ये हटा दे कि उन्होंने अडवाणी जी की गिरफ्तारी की, और मुलायम सिंह जी के जीवन से वो गोली कांड हटा दे, तो बचेगा क्या? चूरन चटनी। फिर क्या बचेगा? सारी किताबें, सारी डिबेट इसी पर तो है। लालू जी मुलायम जी में कंपटीशन था, ये बहुत कम लोगों को पता है। हमें तो पूरी अंदर कहानी मुलायम सिंह जी खुद बताए थे, वो और उनकी कहानी उनसे पहले हरकिशन सिंह सुरजीत बताए, दोनों क्रॉस चेक की। तो लालू जब बड़े नेता हो गए, अनिल जी माइनॉरिटी के, अडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद, तो मुलायम सिंह ने कहा कि हम इनसे डबल कुछ काम करेंगे, तो बोले गोली चला दो। लकीर तो बड़ी खींचनी है। उत्तर भारत के दो अहीर नेता थे जिन्होंने अपने वर्चस्व की लड़ाई में यह काम किया। एक ने अडवाणी को गिरफ्तार किया, मुसलमानों को मैसेज दिया कि हमसे बड़ा कोई नहीं। मुलायम सिंह जी ने कहा कि तुमसे बड़े हम हैं, ले तुमने गिरफ्तारी की ना शांति से। उस वक्त कोई कह रहा था 90 मरे, कोई कह रहा था 190 मरे, और शायद 41 या 61 तो सरकार ने भी माना था गोली से मरने वालों को। अनिल पांडे जी अब बताइए, सपा के लोग यानी किस उसमें है मुलायम सिंह जी के प्रेम में? उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसको ही अलग किए दे रहे हैं। करे नेताजी ने गोली नहीं चलवाई, अरे फिर किस ननकू पान वाले ने चलवाई? नेताजी होते तो उनको कितना दुख होता है सुन के, ये बताइए। आंसू वो सिर्फ खून के आंसू रोते कि बताओ ये हमारे लड़के हैं। अनिल जी ठीक कह रहे हैं। और उस समय की जो पूरी राजनीति थी, मैं छोटा था लेकिन पत्रकारिता में प्रवेश कर रहा था, तो मैंने बहुत करीब से देखा है, खासकर उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूं। तो पूरा का पूरा जो मुलायम सिंह जी का जो पूरा सियासी आंदोलन था या सियासी राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रो मुस्लिम तो थी। और वो धड़ल्ले से ये कहते रहे, संसद में कहा, सीना ठोक के कहते थे, टोपी लगा के हमेशा कहते थे कि भाई मैं नहीं होता तो मैंने ये किया। वो बार बार बल्कि जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, वो नरसिम्हा राव पे आरोप लगाते रहे, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि मैंने बचाया और मैं बचा सकता था और मैंने पूरी कोशिश की। ये तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये जो है आज की राजनीति में ये सारी चीजें कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लालू की बात कह रहे हैं, तो यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक दोनों लोगों का आधार रहा है। और ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि दोनों लोगों में आपसी में ये होड़ थी। और इतना ही नहीं था सर, आप तो देखा होगा जब देवगौड़ा के समय प्रधानमंत्री बनने की बात आई मुलायम सिंह, तो लालू जी ने विरोध किया, वरना मेरी जानकारी में और आप अच्छे से जानते हैं मुलायम सिंह प्रधानमंत्री होते। तो ये दोनों में राइवलरी तो थी। एक सर एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था, शायद वो अभी अशोक जी कह रहे थे, अगर आज आप, मैं बयान देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, और मुझे जो बयान पढ़ के लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी आपस में मतभेद हो रहा है झारखंड को लेके। अभी अवधेश जी का एक बयान आया है, समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद है, उन्होंने बड़ा हमला किया है झारखंड पे, और ये कहा है झारखंड सरकार पे कि तानाशाही सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, और जैसे कि जेनजी का जो एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 30% के आसपास ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2026 में जितने रजिस्टर्ड मतदाता है उसमें जेनजी की तादाद लगभग 30% के आसपास है। तो पूरा समर जो है वो पूरा जो आंदोलन है उसकी जो चाशनी है वो उत्तर प्रदेश जाने वाली है कि उस चाशनी में डुबो डुबो के कौन उसका रस ले पाएगा, कौन रसगुल्ले खाएगा, इसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ठीक बात। अशोक जी, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, वो भी काला चश्मा लगाते हैं, उनका भी जन्मदिन ताज में मनता है, पता है ना? छोटा ना समझना अवधेश जी को, क्या कि सस्ते में ले लो। हाँ, वो छाँव में भी काला चश्मा लगा के रखते हैं और ताज में जन्मदिन मन रहा है। खैर, वो अवधेश जी कह रहे हैं कि
हेमंत सोरेन की सरकार तानाशाही की सरकार है। सपा का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि झारखंड की सरकार तानाशाह है। झारखंड की सरकार को तानाशाह सरकार हम लोग नहीं कह रहे हैं। देखिए, झारखंड की सरकार लोकप्रिय सरकार है। दूसरी नहीं, वो बात अवधेश जी कह रहे थे वो दलित भी हैं और चश्मा भी लगाते काला, और आपने उनको अयोध्या नरेश भी कहा था अखिलेश जी ने। अब बताइए, आप लोग मुलायम सिंह जी की वो कद छोटा कर देते हो, अब आपने अवधेश जी को कैंची लगा दी, इनकी ट्रिमिंग कर दी। बोले नहीं, अवधेश जी का मसला नहीं। देखिए, अखिलेश जी ने 4 दिन उनका हाथ नहीं छोड़ा था जब हाउस कन्वीन हुआ था पहली बार, 4 दिन हाथ छोड़ा ही नहीं था। देखिए, झारखंड की बात जहां तक आप कर रहे हैं और जो हमारे सांसद जी की बात आप कर रहे हैं, वो छात्रों के ऊपर जब झारखंड की पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, उस बात के विरोध में उन्होंने बोला। और छात्रों के ऊपर कहीं भी लाठी अगर चलेगी तो ठीक नहीं, चाहे वो झारखंड में हो, नहीं, तब पर वही तो पूछ रहे, मतलब जो बात अवधेश जी ने बोली वो ठीक बोली। शिव हेमंत सोरेन तानाशाह सरकार है हेमंत सोरेन की। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। रह गई बात झारखंड की सरकार या दिल्ली की सरकार, तो आप अगर झारखंड की बात को, दिल्ली की बात को भाजपा दबाना चाहती है, ठीक नहीं है। दूसरी बात, ठीक, अमिताभ जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? अशोक जी की आवाज क्या वो रवि प्रताप सिंह, झारखंड की सरकार तानाशाह सरकार है या नहीं? कांग्रेस क्या कहती है रवि भाई? बिल्कुल तानाशाह सरकार नहीं। अब मैं जो आपने बहुत मौजूद प्रश्न उठाए थे कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के जीवन की 2 उपलब्धियां हैं, गोली चलवाना और गिरफ्तार करना। मैं क्या वो दोनों व्यक्ति ये दोनों कृत्य किए तो उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे? वो चूरन बाग के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, अपने कर्मों से और प्रयास से मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के काम कराया था। तो ये बात मत कहिए कि उनकी उपलब्धि यही है। एक धरती पुत्र था और एक ने बिहार में जो सामंतवाद था उसको खत्म करने का काम किया। ये बात अलग है कि राजनीति करने की विधा उनकी कुछ और थी। और उन्हीं लोगों ने ये बताया कि देश में सरकारें निरंकुश नहीं, कैसे गठबंधन की सरकार चलती है और क्षेत्रीय दलों की बात सुनी जाने लगी। अब बात आ रही थी कि राहुल गांधी जी कौन होते हैं कहने वाले कि भाई क्या कहोगे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो कह रहे थे कि वोट चोरी हुआ, तो ये कह रहे थे कि भैया एफिडेविट दे रहे हो कि नहीं, दोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि एफिडेविट देंगे और वो जो चुनाव आयोग है उसको डाटा मैनिपुलेट करके कहा कि ये गलत कर दिए। तो अमित शाह जी जब संसद में कहेंगे गोली चलवाया तो रिकॉर्ड होगा, नहीं चलवाया तो ये अभी 2027 के चुनाव में जो डमडमा डमरू पीटेंगे कि मुलायम सिंह यादव, ये नहीं पीट पाएंगे निश्चित रूप से। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पुलिस तो सरकारों की हुआ करती है। अरे प्रभु, दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्टर जी की पुलिस है, यहाँ की पुलिस सरकार की पुलिस है प्रदेश की, वहां आपकी पुलिस है। वहां का मुख्यमंत्री तो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर पाता है, यही हैसियत है उसकी। और कुछ करने की कोशिश किया जब अरविंद केजरीवाल ने, तो आप ले आकर के ऑर्डिनेंस और कहे नहीं नहीं हम कुछ नहीं करने देंगे भाई, जो होगा वो एलजी ही करेंगे। और वो जो बेचारे लड़ते रहे और पटकते रहे, आपने उनको जबरी शराब के घोटाले में करके सत्ता भी ले लिया और पता चला तो कोर्ट कह रहे भैया ये तो कोई घोटाला नहीं था, उसको कटघरे में खड़ा करो जिसने इन्वेस्टिगेट किया, और आप चुपचाप बैठ गए, सारे लोगों को लेकर के आए। अरे भाई, सत्ता लेने के लिए कब तक गलत नीतियों का इस्तेमाल करोगे? मैं ये फिर कह रहा हूँ कि छात्रों पे लाठी डंडा गोली बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। और अमिताभ जी, गोली चलना जान जाने में नहीं है। मैं सेना से हूँ, पायलट गन में भी बुलेट ही भरी जाती है, सिर्फ क्वांटम कम होता है, छर्रे ज्यादा होते हैं, उसमें उतना ही बारूद डाला जाता है जो चीर के बाहर न निकल जाए, जा करके हल्का फुल्का जख्मी। ठीक है रवि जी, ठीक। ये पता नहीं कितने लोग को इस बात की जानकारी है, कई बार राजनीतिक बहस केवल नारेबाजी में तब्दील हो जाती है, उसमें सब्सटेंस कम होता है। नेताजी बोलते हैं, उनको तुकबंदी ज़्यादा करते हैं। जैसे आजकल मंची कवियों का हाल है, तुकबंदी चुटकुला मिला के कविता कर देते, वैसे नेता हैं। तुकबंदी ये वो सस्ते लोग रख लिए हैं, कम पैसे वाले, वो सस्ती शायरी दे देते हैं, नेता को पकड़ा देते हैं। बिल्कुल थुकई तुकबंदी, नेता भी खुश है और ठीक है।
मैं उस पर अंत में बोलूँगा। रवि जी ने बताया कि वो लालू जी बहुत बड़े नेता हो गए थे, तब तक वो मुलायम सिंह जी धरती पुत्र हो गए थे। मैं उनको बताऊंगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और दोनों कैसे मुख्यमंत्री बने थे वो भी दो लाइन में बताऊंगा। तब तक महान नेता नहीं हुए थे, ये उनकी थोड़ी समझ में अभी बात आएगी शायद देर से। तब तक ऐसा कोई काम नहीं किया था ना लालू यादव ने मुलायम सिंह ने कि वो महान नेताओं की श्रेणी में आ गए थे ना। वो दिल्ली के बड़े लोगों के गुटबंदी में कौन किसके साथ सेट हो गया वैसे मुख्यमंत्री बना। चंद्रशेखर, देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप, इन तीन के खेला में जिसका जहां दांव लग गया उसने अपने चेले को मुख्यमंत्री बनवा दिया। हमको बता रहे हो वो विक्रमादित्य हो गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। गजब बात है भाई, उसका चेले थे चेले। देवीलाल ने क्या कहा था कि इसको तो कपड़ा हमने बनवाया पहली बार, और आप बता रहे हो वो बड़े नेता हो गए थे। वीपी सिंह ने अपना सारा वजन अजीत सिंह के साथ रखा था। मुलायम सिंह कहां बड़े नेता थे भाई? किसने कह दिया था बड़े नेता थे? ना लालू यादव थे। लालू यादव अपने मैंडेट पर जीत के मुख्यमंत्री नहीं बने, रवि जी को यही नहीं पता। लालू यादव के नाम पर चुनाव थोड़ी ना हुआ था जब लालू मुख्यमंत्री बने, ना मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव हुआ था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। अब वो कह रहे कि वो लोग महान हो गए थे, अग्निहोत्री जी ने बताया नहीं, महान नहीं हुए थे मेरे भाई। ऐसे भी तेज न भागो यार। उस वक्त उनके गुरुओं ने चेलों को मुख्यमंत्री बनवाया। फिर रिपीट कर रहा हूं, गुरुओं ने चेलों को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक, कोई चेला अपनी पहचान नहीं थी, इसलिए इन सब चक्करों में ना पड़ो। चंद्रशेखर रघुनाथ झा को बनाना चाहते थे और वीपी सिंह रामचंद्र दास को बनाना चाहते थे। देवीलाल ने लालू पे हाथ रख दिया, बोले जा बेटा हम बैठे हैं। ऐसे इसलिए ना बताओ कि लालू तब कोई कर्पूरी ठाकुर हो गए थे, ना 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 ना, ऐसा नहीं। ये तरीके ने। नीतीश जी, फिर हम वहीं आते हैं। झारखंड में लाठी चले या लाठी दिल्ली में चले, उसकी निंदा, उसकी आलोचना एक ही स्वर में होनी चाहिए या पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस के कारण अलग अलग स्वर में निंदा होनी चाहिए? नीतीश जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस दोनों प्रकरण में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की झारखंड यूनिट आज युवाओं के साथ है। चाहे बात जंतर मंतर की हो, चाहे बात रांची की हो, या मैं कहता हूं देश के अन्य राज्यों में, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे किसी भी शासन के राज्य हो, सबसे पहले और सबसे समय से पहले सबसे जल्दी कोई सवाल उठाता है या उस पे मुखर होकर कोई बोलता है तो आम आदमी पार्टी बोलती है। हमारे नेता आदरणीय अरविंद कई बात बोलते हैं। आपने देखा होगा कल जिस तरीके से बर्बरता उनके ऊपर हुई छात्रों पे, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर से रखा कि ये हर आंदोलन का निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ संवाद से निकल सकता है, और एकमात्र जरिया है वो है संवाद, और कोई जरिया ऐसा नहीं है जिससे कि कोई रास्ता हल निकलते हैं। मैं आपके बहुत देर से दो तीन बातें सुन रहा था। उसमें मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव जी की भी बात हुई, इंदिरा गांधी जी की भी बात हुई। मैं एक दो चीजें चाहता हूं कि बड़ी स्पष्ट हो जाए आपके माध्यम से। इंदिरा गांधी जी की आपने बताया कि वो कभी सदन में सबसे कम समय जाती थी, ऐसे तो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए। सबसे कम जाती मेरी जानकारी में ऐसे रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया, आपकी बात सुन रहा था, तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिले। आपको सार्वजनिक करना चाहिए, फैक्ट रखना चाहिए जनता के सामने। अगर कोई तरीके का फैक्ट है तो एक तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और दूसरा मैं नेताजी की बात सुन रहा था। मैं नेताजी को ये जानता हूँ कि कम से कम नेताजी जैसे भी थे उन्होंने उस चीज को फेस किया। वो चाहे उन्होंने गोली में अपने गोली चलवाई या जैसे भी रहा, वो अपने आप को स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा करा, और जब तक जीवित रहे उन्होंने उस बात से मुंह नहीं फेरा। मगर आज ये सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं उसको फेस तक नहीं कर पाते, और ये मार्केट में पहले उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नीतीश चौरसिया, लेकिन सपा तो करी, नेताजी ने चलवाई नहीं गोली। ये तो नेताजी की बात काट रहे, आप समझ ही नहीं पाए अभी। सपा, उनकी पार्टी के लोग तो नेताजी की ही बात काट रहे भैया। वो कह रहे कभी मुलायम सिंह ने नहीं गोली चलवाई, और मुलायम सिंह पूरी जिंदगी कहते रहे कि हमने चलवाई। यही तो पेच फंसा है, कहां भटक रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने वालों में से पत्रकार रहे हैं, जहां तक मैंने आपकी कुंडली देखी है। तो ऐसे में आपसे अच्छे तरीके से इन तमाम नेताओं के बारे में 40 साल से अधिक का आपका तजुर्बा है, कौन जान सकता है। मगर आप एक चीज की परिस्थिति को समझिए, उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में
आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से डंडे से बर्बरता कराई, किसानों 750 से अधिक किसान को मारा, उसके बाद भी कभी उस पर उन्होंने स्टैंड लिया? कभी जनता के सामने उस चीज को फेस करा? नोटबंदी में कितने लोग मर गए, कभी उन्होंने इस चीज पे कहा था 50 दिन चाहिए, कभी उसको जनता के सामने फेस किया? अपनी ही बात पे कोई सवाल पे जवाब दिया? ठीक है चौरसिया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जी ठीक है। दो बातें कही नीतीश चौरसिया ने, पहले उसका उत्तर दे दी, फिर प्रशांत पटेल के पास जाए। नई उम्र के हैं, नौजवान हैं, ये लोग आगे बढ़ेंगे तो इनकी शंका का समाधान होना चाहिए वंस फॉर ऑल। राजनीति में बहुत सारी बातें आप तब सीख पाते हो ना किताब से, और एआई का बवाल तो अब आया, कंप्यूटर ही अब आया, मतलब ये जब आया इंटरनेट। पहले गुरु शिष्य परंपरा टाइप की बात थी चौरसिया, है ना। पता लगता था कि भीष्म नारायण सिंह के साथ में 20 बार बैठा 2-2 घंटे, तो पता लगा उस जमाने की बातें समझ में आई कि चरण सिंह को पहला गुलदस्ता लेके भीष्म बाबू गए थे जब जनता पार्टी टूटी और चरण सिंह इधर आए। कैसे, क्या वो किताब में नहीं मिलते बच्चा किससे, और ना उनका कोई डाटा मिलता है, क्योंकि एआई तो थी नहीं, मेटा आंकड़ा दो ना। इंदिरा गांधी के साथ जो मंत्री थे उनके साथ बैठे, इंदिरा गांधी के साथ जो लोग अपोजिशन में थे उनके साथ जब मैं बैठा और बरसों बैठा, तब जाके एक तस्वीर मुझे समझ में आई कि इंदिरा गांधी क्या थी। आप समझ रहे हैं ना, इतना सहज नहीं है, कोई कर्ण पिशाचिनी थोड़ी ना है कि कान बता जाएगी। उसके लिए प्राण होमना पड़ता है बाबू। अब तो कुछ काम मेहनत रही नहीं, मेटा से सब कर लोगे, तब तो मेटा नहीं था, तो प्राण लगाना पड़ता था, प्राण एक दिन में नहीं आता। और जितनी चीजें मैं स्मृति से बता दूंगा उतना गूगल में भी ढूंढने में आपको कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमने वो चीजें जी हैं। हमें मालूम है जयंत जब 1 साल के थे तो इंदिरा गांधी चरण सिंह के घर गई थी जन्मदिन पर, ये किताब में नहीं मिलेगा। और कौन न्योता देने गया था हमको वो भी मालूम है, तब आप अधिकार पूर्वक बोल पाएंगे। इसलिए एक बात, इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। प्रशांत पटेल जी, बात फिर वहीं आकर खड़ी हो गई, गृह मंत्री बयान देंगे कि नहीं देंगे, एक प्रश्न। दूसरा जो राहुल जी कह रहे हैं कि हमें बयान नहीं चाहिए, प्रियंका जी कह रही हैं बयान चाहिए। हो सकता है भाई बहन अभी रात भर में, कल सुबह तक फरियाल है इस विषय को कि एक राय बन जाए। लेकिन खैर, सरकार क्या चाहती है, पार्टी क्या चाहती है, अमित शाह को बोलना चाहिए कि नहीं, भी बोलेंगे कि नहीं। एक, चूंकि 48 घंटे का ही 2 दिन का ही मामला बचा है, अभी बात गई तो फिर तो बात गई, फिर तो शीतकालीन सत्र में मिलेंगे, तब तक मसला ठंडा हो जाएगा। कोहरा भी बहुत होता है, ठंड भी बहुत पड़ती है क्या, और शीतकालीन सत्र में के समय तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की डुगडुगी बज रही होगी, तो कौन जंतर मंतर और कौन झारखंड। प्रशांत जी, हाँ सही कह रहे हैं, गृह मंत्री जी बयान देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो ऑफिशियल बोला है, और विपक्ष के नेता से ही बोला है कि ये जो बयान देंगे आप सुनिएगा, भागिएगा मत। तो उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और मैं कांग्रेस के सम्मानित साथी को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने भी शराब घोटाले की बात की थी, तो सन 2020 से लेकर 23 तक कांग्रेस के अनिल चौधरी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनकी प्रथम लिखित शिकायत थी शराब घोटाले पे अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध। उसी लिखित शिकायत को आधार के पूरा केस बना है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अजय माकन ने भी लिखित पढ़त में शिकायत की। और अभी पंजाब में भी पेपर लीक के विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है आम आदमी सरकार के केस। कांग्रेस वहां सीएम भगवंत मान का इस्तीफा मांग रही है। अभी आम आदमी पार्टी के साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फार्मासिस्ट ऑफिसर का पेपर लीक हो रहा है। केरला में प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, वहां भी लाठीचार्ज हुआ। कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां छात्र, वहां भी लाठीचार्ज हुआ। तो अब कभी ये आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को बी टीम बताते हैं। अभी जब राहुल गांधी पीएम आवास से पहुंच गए थे कुछ दिनों पहले, तो संजय सिंह जी ने 3 ट्वीट किए थे। संजय सिंह ने तो राहुल गांधी को ही बता दिया, भाजपा का बी टीम, कि देखो हमारा प्रोटेस्ट वहां जंतर मंतर में चल रहा है, राहुल गांधी जी डाइवर्ट करने वहां चले गए, और दोनों की आपस में जुत्था हो गए। तो यहाँ दोनों साथ बैठे, पंजाब में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको करना है, आलोचना करनी तो दोनों जगह करिए। आप ऐसे थोड़ा चलेंगे प्रयागराज में करेंगे और झारखंड में नहीं करेंगे। झारखंड में आप किंतु परंतु कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी केवल ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद ही जो है लाठीचार्ज हो गया है। इसका क्या मतलब कहा जाए कि राहुल गांधी ने केवल दिखाने के लिए ट्वीट किया कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और उसके आधे घंटे वो लाठीचार्ज हो गया। मतलब राहुल गांधी जी ने हेमंत सोरेन को फोन कर दिया, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे थे उसका तो लॉजिक यही मिलेगा। और वाकई में जिस तरीके से आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तो वहां हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? जेपीएससी तो कार्मिक विभाग कराता है, वहां तो मुख्यमंत्री के अधीन विषय, वहां तो शिक्षा मंत्री का भी विषय नहीं है। आप वहां हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप चलिए जिम्मेदार नहीं थे फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। वहां भगवंत मान क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? वहां हरजोत बैस ले लें जो वहां शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ पे क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हेमंत सोरेन जी? लेकिन बात यह है, अब वहां पे तो इतना गड़बड़ झाला है वहां पे कि जो उनके महासचिव हैं पार्टी के, उनकी पत्नी जेपीएससी में मेंबर थी, अनीता भट्टाचार्य, उनके पति जो सबसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पावरफुल महामंत्री नंबर 2 है। तो अब तो सीधा सीधा उस पर जो है तार हेमंत सोरेन पर मिलते हैं। तो कांग्रेस के लोग वहां पे क्यों नहीं मांगते इस्तीफा उनका? ठीक बात है। लाठी एक सी होती है, वो जंतर मंतर पर चले, वो कर्नाटक में चले, वो केरला में चले, वो पंजाब में चले, वो रांची में चले। जो लोग लाठियों में भेद करते हैं वो बेईमान है। लाठियों में और पीठों में भेद नहीं। भैया आपने, आप रुक जाओ, हाथ नीचे कर लो। पीठ और लाठी में मैं भेद नहीं कर सकता। मैं ऐसी बौद्धिक बेईमानी कर ही नहीं सकता, ना उसके साथ खड़ा हो सकता। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना, जिनको चुनाव लड़ना हो वो रोज चिल्लाए। मेरे लिए लाठी एक है और पीठ भी एक है। भारत के संतान की पीठ है, प्रशासन की लाठी है, सत्ता की लाठी है। इसलिए नैतिक रूप से यहां कोई भी ठीक नहीं। सब कह रहे हमारी बाली छोड़ के दूसरे वाले बवाल ठीक खराब है। मैं कह रहा हूं सारा बवाल खराब है। लाठी कहीं नहीं चलनी चाहिए। क्यों लाठी चलाने की नौबत आए? दुनिया भर अब जेनजी कर रहे हैं। अब जेनजी की ओवरडोज चल रही है। पहले समझ नहीं आया था। और भारत में या क्या दुनिया में इस उम्र के नौजवान तो हमेशा रहे हैं। आज खुदीराम बोस को आज के दिन फांसी मिली थी, अनिल पांडे जी, 1908 में। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। उनसे बड़ा भाई का लाल कोई जेनजी है? 18 साल की उम्र में भारत माता के लिए फांसी पर झूल गया वो व्यक्ति, खुदीराम बोस उनका नाम। हम लोग गाल बजा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, नींबू काट कलब का कुर्ता पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और करे देश की चिंता में दुबले हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। दूसरी बात रवि भाई ने कही, एक सिद्धांत की बात है रवि भाई। नेता, बहुत सारे नेताओं की जन्मपत्री में ऐसे योग होते हैं कि वो पद पर पहले आ जाते हैं, नेता बाद में बनते हैं। क्या? जैसे अखिलेश जी जब पद पर आए थे तो नेता नहीं थे। क्या? चुनाव मुलायम सिंह पर हुआ था, नेता नहीं थे अखिलेश यादव। ठीक, नेता बाद में बने और मजबूत नेता बने 2024 के चुनाव में। उससे पहले भी मजबूत नेता नहीं थे। ठीक, ये बात समझ लो। वैसे ही 69 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन नेता नहीं बनी थी ना। नेता वो छोटी बड़ी कोई नहीं थी उस वक्त, वो जवाहरलाल जी की बिटिया थी। नेता वो थोड़ी बड़ी नेता बनी 71 के चुनाव में, और मजबूत नेता बनी 71 की लड़ाई में, जो चुनाव के बाद पाकिस्तान विभाजन का हुआ। 69 में शपथ लेते ही वो नेता नहीं बनी थी, ये बात जान लो। इसलिए आगे से कभी ये बात मत उठाइएगा कि आजा फलाने वो वहां तहसीलदार थे, वो बड़े आदमी नहीं थे। नहीं, पद कई बार मिल जाता है, पिता के कारण, पुत्र के कारण, दाएं से बाएं से, लप से झप से, गुरु चेले के कारण, लेकिन नेता नहीं हो सकते। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों का कृतित्व तो इतना बड़ा था ही नहीं। मैंने बताया देवीलाल की कृपा से मुख्यमंत्री बने। देवीलाल ने इस बात का कई जगह सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा लालू और शरद दोनों मेरे पास आए थे बिल्कुल कुपोषित, हमने इनको कपड़े बनवाए। वो उनके बच्चे थे। लालू यादव नेता तभी बने जब आडवाणी को पकड़ा, और मुलायम सिंह नेता तभी हुए जब अयोध्या में गोली चलवाई। ये जान लीजिए। और इंदिरा गांधी नेता तब हुई जब 71 में पाकिस्तान टूटा। ठीक, ये सब पद पर पहले आ चुके थे। इसलिए आगे से मुझे लगता है हम लोग जब इस तरह की बात कहें तो तथ्यों को ठीक से समझ लें,
स्मरण में रखें, नहीं तो नोट करके रखें। अगर स्मरण में नहीं रह सकते तथ्य इतने इकट्ठे तो नोट करके रखिए। मैं इसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जो लोग बहुत बाद में नेता हुए। नेता तब होता है व्यक्ति जब कुछ करके दिखा दे। मैंने अखिलेश जी का उदाहरण दिया ना। अखिलेश जी 12 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, ना उनके नाम पर वोट पड़ा था। अशोक जी कह सकते कि वो 12 में ही जननायक थे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मेरे लिए अखिलेश यादव पहली बार नेता बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब उन्होंने अपने दम 37 सीटें जीती और पार्टी को जितवाई। नेता आदमी तब होता है रवि भाई जब उसके फोटो से लोग विधायक सांसद बन जाएं। क्या उस वक्त तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव खुद ही जीतने का मसला था, उनकी फोटो कौन जीत रहा था? चुनाव में उनकी फोटो लगती भी नहीं थी, है ना। बिहार में उनसे बड़े नेता रामसुंदर दास थे, उनसे बड़े नेता और लोग थे। लालू यादव बड़े नेता नहीं थे बिहार में, जब मुख्यमंत्री बनाया देवीलाल ने उनको, कतई नहीं थे। उनसे बहुत बड़े बड़े नेता थे। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखें, अनड्यू फेवर भी किसी का नहीं होना चाहिए। इतिहास बड़ा निर्मम होता है। जैसे मनमोहन सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश उनको नेता नहीं मानता। वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश उनको नेता नहीं मानता। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, देश नेता नहीं मानता। गुजराल साहब प्रधानमंत्री रहे, देश नेता नहीं मानता। नहीं मानता, लोग जानते भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजराल को जानेंगे नहीं, देवेगौड़ा को जानेंगे नहीं, तो वो काम ही नहीं किया ऐसा। प्रधानमंत्री बन गए तो इससे क्या हो गया, उनको नेता मान लेंगे रवि भाई? नहीं ना। नेता तो कुछ ही लोग हुए, प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग हुए। इस अंतर को भी समझिए। नेता बहुत सारे लोग हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग हुए, लेकिन देश के नेता कुछ लोग हुए। मुझे नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश भी जानता। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीएल मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीएल मसाला।